भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM एंड NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को रिपीट करते हो या पढ़ते हो तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये जो भी मैं क्वेश्चंस बताती हूँ ये सारे के सारे एक डेमो क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे क्या होता है आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है NISM क्लासेस, हम NISM और NCFM की सारे क्लासेस प्रोवाइड करा के देते हैं, सारे सर्टिफिकेशंस की। NISM में 26 कोर्स होते हैं और NCFM में 42। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं NISM जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है। विदाउट NISM के आप कोई भी सर्टिफिकेशन के आप जॉब गेन नहीं कर सकते हो या कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते हो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो NISM का सर्टिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हकीकत में आपको ये भी बता देती हूँ कि NISM जो होता है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल सर्टिफिकेशन होता है। आप जॉब के लिए जाओगे या बिज़नेस के लिए जाओगे तो विदाउट सर्टिफिकेशन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको एनी हाउ ये सर्टिफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप एक नया करियर पे मूव कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको बता दूं कि NISM जो है वो आपको सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक 3 महीने या 6 महीने का टाइम देना ही पड़ेगा। NISM की हम सारी सर्टिफिकेशंस की आपको क्लासेस तो प्रोवाइड कराते ही हैं, साथ ही साथ में आप को हम इंट्राडे पे भी किस तरीके से आपको मार्केट को वॉच करना है ये सारी चीज़ें भी सिखा के देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हम जाते हैं, ट्रेड गारंटी फ़ंड क्या होता है। ट्रेड गारंटी फ़ंड मतलब TGF, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसको भी आप याद कर लो क्योंकि इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा आते हैं मार्केट में। तो ट्रेड गारंटी फ़ंड जो होता है वो किसको किसको मेंटेन करता है, इज़ मेंटेन्ड फॉर, किसके लिए मेंटेन होता है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट के लिए होता है, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंट इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ब्रोकर्स, गारंटीइंग द सेटलमेंट्स ऑफ ट्रेड्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि कोई भी आप अगर ये क्वेश्चन आंसर देखते हो ना, अगर इस तरीके के कोई भी बिना विदाउट कैलकुलेशन वाले हैं तो इन सबको आपको याद करके ही रखना है। किसी भी क्वेश्चन आंसर को आपको इस तरीके से काम नहीं करना है उसमें कि आपको उसे याद नहीं करना है। ठीक है। तो अभी मैं आपको दूसरा सर्टिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ, जो कि है रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए हम पहले इसके बारे में देखते हैं, जो कि आपका है इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव के दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर। तो ये देखिए नया क्वेश्चन आया, ये बोल रहा है ऑल द ऑर्डर्स इंटर्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ ए डेरिवेटिव एक्सचेंज आर द प्राइजेस एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब कोई भी ट्रेडिंग हम इंटर करते हैं तो उस टाइम पे जब ट्रेड लिया जाता है तो प्राइस जो है वो ब्रोकरेज के एक्सक्लूसिव रहता है। तो हम कोई भी ट्रेडिंग में जब इंटर करते हैं ना तो उस टाइम पे ब्रोकरेज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं दिखेगा आपको, ये आपको दिखता है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में जब किसी भी ट्रेड में हम इंटर करते हैं तो उस टाइम पे ब्रोकरेज जो होता है ना वो इंक्लूडेड रहता है। बट अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करें तो उस टाइम पे ब्रोकरेज जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूसिव होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, द प्राइजेस आर एक्सक्लूसिव दैट इज़ विदाउट एनी ब्रोकरेज, ब्रोकरेज इज एडेड लेटर इन रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट रिलीज़ होता है उस टाइम पे ये ब्रोकरेज जो है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ब्रोकरेज कभी भी पहले नहीं कट होता है, ब्रोकरेज हमेशा बाद में कट होता है। तो यहाँ पे देखो कि इन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आफ्टर मैच्योरिटी, क्वेश्चन नंबर 59। तो ये बोल रहा है कि an exchange traded option after maturity can be traded after 2 days, that is pay in pay out, can be traded in the short market, can not be traded। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो कैन नॉट बी ट्रेडेड होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होती है उसकी जो मेच्योरिटी आती है वो लास्ट थर्सडे आती है। लास्ट थर्सडे मंथ का कोई भी लास्ट थर्सडे होगा उस टाइम पे, चाहे वो 30 तारीख हो, 27 तारीख हो, 10 तारीख हो, चाहे 20 तारीख हो, कोई भी तारीख हो, उस टाइम पे लास्ट थर्सडे पे ही वो एक्सपायरी आएगी। ठीक है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और NISM क्लासेस रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड जय हिंद।